भले ही कोई गुर्जर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट नहीं हुआ, गुर्जर सिखिज्म में भी डाइवर्ट हुआ, गुर्जर क्रिश्चियनों में भी डाइवर्ट हुआ, गुर्जर आदिवासी भी हैं, ट्राइबल क्लास में भी है, गुर्जर मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि वो सब लोग एक मंच पे आए। और जो दर्द कम्युनिटी का है, जो कम्युनिटी ने दंश झेला, इसमें कोई नहीं बचा, सिख गुर्जर नहीं बचा, मुस्लिम गुर्जर नहीं बचा। अगर मैं बात करूं, यही ग्राम कोटड़ा हिंदू गुजरों का गांव नहीं है, मुसलमान गुजरों का, अब तक कच्चे गांव में रहा। वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों को विदा करने का काम मुस्लिम गुजरों ने कंधे से कंधा मिला के किया। ये बात मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि बहुत से हमारे गुर्जर भाई जो गुर्जर एकता की बात करते हैं और वो इस तरह की पोस्ट करते हैं कि हमारे मुस्लिम गुजरों को अब घर वापसी करके और एक हो जाना चाहिए, हम उनको गले से लगाएंगे ये। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें एकता में बाधक हैं। कहीं आप भी कोई इस तरह की सोच तो नहीं रखते? देख के जब भगत सिंह से फांसी आई तो भगत सिंह से फांसी देने के बाद एक आदमी जो सबसे ज्यादा खुश हुआ था वो सूर्य नारायण शर्मा हुआ था, जिसे भगत सिंह से फांसी दिलवाने का काम करा। और आसिफ अली नाम का एक मुसलमान वकील जो सबसे ज्यादा दुखी हुआ था भगत सिंह की फांसी था, वो मुसलमान था। तो स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम सलालपुरिया जी। अभी 31 अगस्त को एक गंगों के अंदर एक यात्रा निकाली गई थी विमुक्त जनजाति को लेकर और गले में तख्तियां डाली गई थी कि मैं आदतन अपराधी हूँ, मैंने देश की सेवा की इसलिए मैं अपराधी हूँ। इस तरह के बहुत सारे बैनर गले में डाल करके यात्रा निकाली गई थी। मांगेराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब, आपका भी और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का जिन्हें आपसे इतना प्यार दिया जी। आप विमुक्त जनजाति के उपलक्ष्य में एक 31 अगस्त को यात्रा निकाली गई थी और गले में जो तख्तियां डाली गई थी कि मैं आदतन अपराधी हूँ, दरअसल कुछ लोग समझ नहीं पाए अब तक उसको, जो था क्या मामला? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने चौधरी साहब किया कि 31 अगस्त में गुर्जर विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं जी। यानी हमने क्रिमिनल ट्राई एक्ट से मुक्त किया गया था, इसलिए विमुक्ति दिवस के रूप में उसे गुर्जर और बहुत सारी कम्युनिटी मनाते हैं। 31 अगस्त में आपने एक जो प्रस्तावना रखी कि गले में तख्तियां डाल करके रैली निकाली बहुत सारे लोगों ने कि मैं आदतन अपराधी हूँ। ये मामला अंग्रेजों के साथ जब भारी मात्रा में गुर्जर बिरादरी ने विद्रोह किया, उन्होंने अंग्रेजों की शासन सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया और भारी मात्रा में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए रणनीति तैयार की। तो उन्होंने जब उस क्रांति का दफन किया तो उसमें भारी मात्रा में गुर्जर समाज के ऊपर जितने भी डीएनटी में लोग आए उनके ऊपर अत्याचार किया और उसे दबाने का काम किया क्रांति को। तो उस समय उन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया, यानी हमें जन्मजात अपराधी बना दिया गया। जो बच्चा हमारी बिरादरी में पैदा होता था, भले ही उसे कुछ भी नहीं किया, उसकी गलती सिर्फ इतनी हुई कि वो गुजरों में पैदा हो गया तो वो अपराधी के दर्जे में आ गया। लेकिन ये तो आप अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं, अब तो आजाद देश है, आजाद आप गले में तख्ती डाल रहे कि हम आदतन अपराधी हैं। जी जी, इस मुल्क का दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य हमारे समाज का भी है कि हमने ऐसे नेत्रविहीन नेता मिले जिसे धृतराष्ट्र बोलते हैं। डीएनटी ऐसा नहीं है कि इधर उत्तरी भारत में ही था, दक्षिण भारत में भी बहुत सारी जातियां थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उनके नेता अवेयर हुए, जनता जागरूक हुई, वे सड़क पे उतरे, आंदोलन किया, उन्होंने अपने अधिकार ले लिए। लेकिन गुर्जर समाज आज भी अधिकारों से वंचित है और क्रिमिनल ट्राई एक्ट का मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे सिर पे रुका हुआ है। अगर जेल मैनुअल की मैं बात करूं तो हमारे जेल में कोई अधिकार एज ए सिटीजन नहीं है। अच्छा, आज भी? जी, आज भी हम जेलर की कृपा के ऊपर जिंदा है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें रैली निकालनी पड़ी कि हम देशभक्त लोग, जो हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़के हमें देशभक्ति का तमगा मिलना चाहिए था। हमारे पूर्वज जो अंग्रेजों की, चूंकि उधर से तो राइफलें और तोपें अंग्रेज हमारे लिए लड़ रहे थे सामने करके, और इधर वो दंगे लोग थे, वो भूखे लोग थे कि जिनके पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। उनकी राइफलों का सामना वे लोग कर रहे थे जिनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वेपन्स तो क्या होते, ये गुर्जर बिरादरी ने दंश झेला, इसलिए हमें गले में तख्ती डाल करके रैली निकालनी पड़ी कि हम आदतन अपराधी हैं। तो हम आज भी आदतन अपराधी माने जाते हैं, हमारा समाज आज भी अछूत है
एक तरह से उत्पीड़न का शिकार कर रहा है। तो ये जो हमारे बिरादरी से ही जो लीडरशिप निकल करके गई, तो क्या कहीं ना कहीं उनकी भी चूक रही है? ये चूक नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। चूक तो वो कही जाए जो 100 में से 10% हो, ये तो 100 के 100% इनकी नादानी कहूंगा, या हमारे जो लीडरशिप है गुजरों की उसकी नासमझी कहूंगा, या दूसरे शब्दों में कहूं कि हमारे नेता बनते ही इसलिए हैं कि एक तो ये अपने जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां जाकर कोठियां ले लेंगे, या अपने बाजारों में कोठियां बना लेंगे, या पेट्रोल पंप लगा लेंगे, अपनी कॉलोनी काटेंगे। समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ते, क्या 75 साल बाद आज हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ती है? 75 साल बाद अगर हमारा समाज आज गले में तख्ती डाल करके रैली निकाल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी लीडरशिप के निकम्मेपन को प्रदर्शित करता है। जबकि वोट समाज के नाम पर मांगे जाते हैं। वोट समाज के नाम पर मांगे जाते हैं, लेकिन ये डाइवर्ट हो जाते हैं झंडे के नीचे, और वो झंडा इनसे कहता है कि तुम्हें गुलाम बन के रहना है, कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकालना है। ये गुज्जर समाज के लिए बहुत घातक है, हमारी लीडरशिप के लिए बहुत घातक है, ऐसा मेरा मानना है। तो 75 साल बाद भी आपका झंडा नहीं बना कोई जिसके नीचे गुज्जर समाज एकजुट हो जाए? आज तक तो हम गुज्जर छोटी छोटी कास्ट के अलग अलग अपने झंडे हैं। आज तो हम गुज्जर ही नहीं बने। छोटी कास्ट तो कोई नहीं है, सब लोग SC ST OBC के हमारे भाई हैं, हमारे में से डाइवर्ट। कम संख्या के आधार पर मैं छोटी कास्ट बोल रहा हूँ। जी जी, हाँ संख्या हाँ, कम है। जी जी, संख्या कम। हाँ। वो लोग प्रतिनिधित्व में हमारे से आगे निकले, उन्होंने अपने संगठन बनाए, अपनी पार्टियां बनाई, और एक ऐसा ढांचा तैयार किया, सामाजिक ढांचा, कि हमारे से कम संख्या वाले लोग सरकार को झुका दें। और हम संख्या बल में होते हुए, एक मजबूत कम्युनिटी होते हुए भी आज ऐसी स्थिति में है कि हमें गले में तख्तियां डालकर रैलियां निकालनी पड़ रही। तो अब संडे का फिर प्रोग्राम आप करने जा रहे? जी, संडे इतवार का प्रोग्राम ग्राम सलारपुरा में विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के द्वारा रखा गया है, और उसमें एक महासभा के रूप में प्रोग्राम होगा। समस्त गुर्जर समाज राजनीतिक मामले को छोड़ करके वो सब आए, बैठ करके इस विषय पे चर्चा करें, ताकि जो आने वाली कम्युनिटी है वो इस चीज का एहसास करे कि हम लोग आज भी गुलाम हैं, आज भी हम लोग अधिकार वंचित हैं, एज ए सिटीजन हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वो लोग जाके प्रतिनिधित्व लें, और जो भी हमारा जितनी भी हिस्सेदारी हमारी है, उसी हिस्सेदारी में हमें सरकार में AIS PCS और मिनिस्ट्री चाहिए। उससे कम हम मानने वाले नहीं है। नहीं तो अब सड़कें बंद भी होंगी, बड़े आंदोलन भी होंगे, और इन लोगों से ये एहसास करवा देंगे कि हम लोग कितने मजबूत हैं। अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो इन लोगों की ईट से ईट बजाने का काम गुर्जर समाज और ये लोग करेंगे। कोई किसी भी पार्टी में हो, एक झंडे के नीचे आप सलालपुरा में इतवार के दिन बुला रहे हैं गुर्जर समाज को? बिल्कुल, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये हमारी बिरादरी का, हमारे अधिकारों का मामला है। आज पार्टी से सुलझने वाला भी नहीं है, अब इसे समाज सुलझाएगा। हम सब लोग एक मंच पर आवेंगे, भले ही किसी भी पार्टी का है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने समाज के लोगों से मतलब है। तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को स्पेशल निमंत्रण भेजे गए हैं या बस अपील है सभी से? देखो, हर जो हमारे समाज के नेता हैं, लीडर हैं, या जागरूक लोग हैं, हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो लोग अगर नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम इतवार के दिन सलारपुरा गांव में आए, और कम से कम ये जो हमारा दर्द है, ये जो हमारा दर्द है कि हमारी पीढ़ियां तबाह हो गई, हमारे पुरखों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, इतनी बड़ी हमें बलिदानी दी, तो कम से कम वो आकर के देखें। अगर इतिहास का उन्हें नहीं मालूम है तो हम उन्हें इतिहास पढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे पुरखों ने दंश झेला है, काट काट करके कुएं भर दिए गए, हमारे गांव के गांव तबाह कर दिए गए, हमें सड़कों पर बिठा करके हमारे ऊपर गिरने फेरने का काम किया गया, वो सब हम उन लोगों से बताएंगे जो दंश हमें झेला है। और आज हमें क्रिमिनल ट्रायल एक्ट का दर्जा जो झेलना पड़ रहा है, वो उन्हें दिखाएंगे। वो लोग आए, ये किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी का है। तो आपको उम्मीद है अलग अलग पार्टियों में कार्यकर्ता या उच्च पदों पर भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, आपकी इस अपील पर एक झंडे के नीचे गुर्जर के नाम पर या DNT के नाम पर एकजुट हो सकते हैं? अगर वो एकजुट नहीं होंगे तो हमारा समाज और खासतौर से युवा पीढ़ी अंधी नहीं है। अब उनकी समझ में आ गया है कि जो हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ता, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अपनी कोठी और अपने मकान के लिए लड़ रहा है। और आज हमें उन नेताओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो अपने मकान के लिए, अपने बैंक बैलेंस के लिए लड़ेंगे। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो आए,
और हमारे अधिकारों के लिए लड़े। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपील करें, ताकि हमारे कम्युनिटी की आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकार सेपरेट किए जा सके, उनसे अधिकार दिए जा सके। तो संडे का दिन है, कौन सी तारीख पड़ेगी और क्या समय आपने रखा है? 21 तारीख दिन इतवार है और समय रहेगा 2 बजे। ग्राम सलारपुरा में सभी लोग आए, पार्टी झंडा छोड़ करके आए, सिर्फ बिरादरी के नाम पे प्रोग्राम है। सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपील करूंगा अपने समाज के मोअज़्ज़िज़ लोगों से, जागरूक लोगों से, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं उन लोगों से, जो पॉलिटिक्स पार्टियों में उन लोगों से। भले ही मैं उन लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों से, लेकिन मेरी गुज्जर होने के नाते अपील है कि वो लोग समाज के लिए इकट्ठा हों और जो दर्द समाज का है कम से कम उसे सुन लें। मेरी तो इतनी अपील उन लोगों से है। वैसे तो गुर्जर बताने की जरूरत नहीं है, गुर्जर हिंदू या मुस्लिम, लेकिन आप एक बार फिर अपील कर दें सभी गुर्जरों से, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी। मैं हिंदू मुस्लिम का तो कोई नाम ही नहीं है। भले ही कोई गुर्जर सिर्फ हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट नहीं हुआ, गुर्जर सिखिज्म में भी डाइवर्ट हुआ, गुर्जर क्रिश्चियनों में भी डाइवर्ट हुआ, गुर्जर आदिवासी भी हैं, ट्राइबल क्लास में भी है, गुर्जर मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि वो सब लोग एक मंच पे आए। और जो दर्द कम्युनिटी का है, जो कम्युनिटी ने दंश झेला, इसमें कोई नहीं बचा। सिख गुर्जर नहीं बचा, मुस्लिम गुर्जर नहीं बचा। अगर मैं बात करूं, यही ग्राम कोटड़ा हिंदू गुजरों का गांव नहीं है, मुसलमान गुजरों का। अब तक कच्चे गांव में रहा। वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों को विदा करने का काम मुस्लिम गुजरों ने कंधे से कंधा मिला के किया। ये बात मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि बहुत से हमारे गुर्जर भाई जो गुर्जर एकता की बात करते हैं और वो इस तरह की पोस्ट करते हैं कि हमारे मुस्लिम गुर्जरों को अब घर वापसी करके और एक हो जाना चाहिए, हम उनको गले से लगाएंगे ये। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें एकता में बाधक हैं। कहीं आप भी कोई इस तरह की सोच तो नहीं रखते? देखो, इस मुल्क पर अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। मैं तो सीधा सा बोलता हूँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। खैर ये मुद्दा इस मैं नहीं डाइवर्ट करना हमने। तो हमारे लोग कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा भ्रमित हैं, मनवादी मीडिया उन्हें डाइवर्जन करता है और उनका मकसद ये नहीं है कि वे गुजरों के लिए कुछ भला करें। अगर उन लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाए कि जब भगत सिंह से फांसी आई तो भगत सिंह से फांसी देने के बाद एक आदमी जो सबसे ज्यादा खुश हुआ था वो सूर्य नारायण शर्मा हुआ था, जिसे भगत सिंह से फांसी दिलवाने का काम करा। और आसिफ अली नाम का एक मुसलमान वकील जो सबसे ज्यादा दुखी हुआ था भगत सिंह की फांसी था, वो मुसलमान था। तो इन लोगों ने मुद्दे छोड़ के गुर्जर होने के नाते ही लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों से अधिकार सेपरेट किया जा सके। हम अकेले अलग अलग लड़के अधिकार नहीं दिलवा सकते। पूरा परिवार, गुर्जर परिवार एक मंच पर होगा तो अधिकार सुनिश्चित होंगे, नहीं तो अलग अलग सबके पिछवाड़े पे लात पड़ेंगी। और ये लोग जो इस किस्म की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें भी इस चीज का नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मांगेराम सलालपुरी जी, जिनके गांव में ही आने वाले संडे में ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं खुद अपनी तरफ से भी अपील करता हूं, जहां तक भी ये आवाज पहुंचे, आने वाले इतवार को 21 तारीख में शाम 2 बजे का समय रखा गया है। सभी गुर्जर भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, चाहे वो हिंदू गुर्जर है या मुस्लिम गुर्जर है। ये सिर्फ एकता की बात है, यहाँ धर्म और अन्य मुद्दों पर बात नहीं, सिर्फ अपनी गुर्जर एकता की और जो अपने हक अधिकार हैं उन पर विचार करने की बात है। एक झंडे के नीचे आने की बात होगी। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्तफा भाई।